कि ड्रामास के अंदर तो ठीक है आप अपने इस चीज़ को कैश आउट कर लेते हो, बट रियलिटी में हमारी जो लड़की है ना वो इससे बड़ा गलत सबक ले रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्हें बॉयज़ को इसी तरह से ट्रीट करना है और फिर लड़के जो है ना वो दुम हिलाकर सुबह शाम उनके पीछे पीछे भागेंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ओवरऑल 5 ब्लॉक बूस्टर पाकिस्तानी ड्रामा इंटरेस्टिंग। तो इसमें 5 ड्रामा दिए ऐसे होने वाले जो कि 2025 में हमें बहुत ही अच्छे एंड कुछ सिखाने के लिए हमें ये ड्रामास दिखाए गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि इनमें आपका पसंद का ड्रामा शायद हो या ना हो, क्या पता नहीं किसको 5 पर, किसको 4 पर, किसको 2 या 3 पर रखना चाहते हो या 1 पर। तो ये आपको मतलब कि इस वीडियो में देख कर पता चलेगा इस ड्रामास कौन सुना। अभी तक मैंने ये वीडियो वॉच तक नहीं की। और बाकी जो भी आपका ड्रामास मिस हो और आपको लगे कि ये 4, 5, 10 की लिस्ट में होना चाहिए था, तो वो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा या एक लिस्ट बनाकर मुझे बतानी पड़ेगी, ताकि मैं खुद एक वीडियो क्रिएट कर सकूं आपके लिए और उन ड्रामे की रियलिटी बता सकूं कौन सा ड्रामा किस नंबर पर और कौन से ड्रामे को कितने मतलब कि हमें पॉइंट देने चाहिए कि ये ड्रामा इतना डिजर्व करता है कि ये ड्रामा। तो बाकी हम ये टॉप 5 ब्लॉकबस्टर देखने चलते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। मिस्टर नुमान अलीम की तरफ से वीडियो हमें देखने को मिली है, तो बाकी रेडी हो जाओ। फिफ्थ हमारे पास जो ड्रामा आता है जो आपको लाजमी देखना चाहिए, इस ड्रामे का नाम है जुड़वा। ओ अच्छा यार, ये हमने मिस किया ड्रामा। मैंने इसके काफी सीन देखे थे, बोल बहुत इसके ही साथ मजे क्या का सलूक था किया सीन। जाए। जुड़वा ड्रामे की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर एक ही पाकिस्तान की सबसे बेस्ट टीनेज एक्ट्रेस जिनका नाम है बहुत ही आइना कमाल आसिफ, की एक्टर उनकी है तरफ यार से ये। प्ले किए गए दोनों रोल्स थे, जिसमें एक लड़की का नाम ज़ारा दिखाया गया था और एक का नाम सारा था। दोनों बेसिकली हैं सगी बहनें, लेकिन अलग अलग ग्रूमिंग हुई है। एक की अपने बाप के पास और एक की अपनी माँ के पास। एक बहुत मॉडर्न होती है और एक बहुत ऐसी जिसके ऊपर घर का काफ़ी प्रेशर होता है और मान लो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसको डांट डपट भी पड़ती है फैमिली मेंबर से। वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी बनकर निकलती है। और जो दूसरी लड़की जिसको दिखाया गया है बड़ी मॉडर्न और ऐसे में बड़ी वो समझदार भी है, थोड़ी सी चालाक भी है, उसको एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है। यानी कि आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है कि भले दोनों सेम बहनें हैं, ट्विन सिस्टर हैं और दिखने में भी ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी ऑब्वियसली जब वो पैदा हुई थी, लेकिन किस तरीके से ग्रूमिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है और दोनों का रिजल्ट क्या निकलता है। इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन वो होता है जब दोनों बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वो जो लड़का होता है बेचारा वो कंफ्यूज होता है, कभी ज़ारा को सारा समझ लेता है और कभी सारा को ज़ारा समझ लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स भी देखने को मिलते हैं। प्लस इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा लेसन छुपा है। मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि भैया चाइल्ड एक्ट्रेस में जो सबसे बेस्ट एक्ट्रेस थी हमारे पास वो आइना आसिफ। अब शी इज़ नॉट चाइल्ड एनी मोर। अब जो उसका ख़ासतौर पे लेटेस्ट ड्रामा आ रहा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे माँ के नाम से, उसमें तो वो प्रॉपर एक यंग लड़की लग रही है, लेकिन इस ड्रामे तक वो ऑलमोस्ट बच्ची ही थी। और इससे पहले भी इसका मायरी टाइप जो ड्रामे आते रहे हैं वो बड़े कमाल के थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, बट दिस इज़ समथिंग हम कह सकते हैं कि 2025 में आइना आसिफ की तरफ से ये सबसे बेस्ट ड्रामा था जिसको रखा है नंबर 5 पे। आप लोग किस हद तक इस रेटिंग से एग्री करते हो या डिसएग्री, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है शेर। घर के तो बड़े एक लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा है यहाँ पर। ये नंबर 4 रखा है जी बिल्कुल, दानिश तैमूर का ये ड्रामा था और कोई भी साल मतलब पिछले 6, 7, 8 सालों में कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा फिलहाल अभी तक जब दानिश तैमूर का कोई बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा ना रहा हो। बहुत सारे ड्रामेज तो बैक टू बैक वायरल जाते रहे हैं, लेकिन इस साल 3 ड्रामों में से ये वाहिद ऐसा ड्रामा था जो अच्छा खासा वायरल भी हुआ और जिसकी स्टोरी बड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पर दिखाया गया आपको कि किस तरीके से एक शेर की मानद बंदा, वो बंदा जो बड़ा पावरफुल था, कैसे उस बेचारे को टॉर्चर किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर कैद कर दिया जाता है, कैसे उसके बाप को मार दिया जाता है, कैसे उसकी बहनें बेचारी जो बड़ा जलील होने वाली होती हैं अपने ही हस्बैंड्स के थ्रू। फिर क्या होता है ऐसा कि मतलब सारा खान का जो कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर वो बड़ा इंटरेस्टिंग, कैसे वो इस शेर के अंदर जान डालती है, उसको उस कैद से बाहर निकालती है। और फिर यहाँ पर आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा इस ड्रामे के अंदर जो आपको अच्छा खासा हैरान कर देगा। तो इट वाज अ काइंड ऑफ थ्रिलर ड्रामा फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, पाकिस्तानी स्क्रीन्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत थ्रिलर था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन थे जो आपको सोचने पर मजबूर करते थे कि अब शेर क्या करेगा। शेर के ऊपर तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस इन लोगों ने डाली हैं, स्पेशली राइटर ने,
कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे और कई दफ़ा तो आप शायद होप छोड़ दो कि अब इस करैक्टर का कुछ मज़ीद यहाँ से नहीं हो सकता। लेकिन जो इंसान शेर होता है ना, वो कुछ भी कर जाता है। तो दानिश तैमूर ने इस रोल को बड़े अच्छे से निभाया। एक बड़ा डिफरेंट रोल था, स्पेशली जो इससे पहले ज़्यादातर देखने में आता था कि हाँ वो एक लड़की के पीछे पागल हो गया है और उसके पीछे उसको हासिल करने के लिए तरह तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर अजीबोगरीब हरकतें। वो 2-4 साल चीज़ चली है। ख़ास तौर पे कैसी तेरी खुदगर्जी वाज द लास्ट ड्रामा, जिसके बाद मेरे ख्याल से दानिश तैमूर की ये चीज़ नहीं चली। ना चली मन मस्त मलंग के अंदर, ना चली ऐसे में जो बाकी के ड्रामे इसके आते रहे हैं नई एक्ट्रेस के साथ। कैसा लगा था भैया आपको शेर ड्रामा, और कौन सी इस ड्रामे की खास एपिसोड थी मैं बताऊं जो तो मैंने आप भी लोगों को बड़ी एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी, देखे हैं, या ज़्यादा कौन सा मैंने ऐसा नहीं किया। सीन था, ये आपने कमेंट्स के आप अंदर लोग जरूर बता देना बताना कि है, आपने क्योंकि विजिट किया आपके नहीं किया। कमेंट्स करने से वो लोग जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा होता उनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा इस ड्रामे के अंदर क्या खास बात थी जिसकी वजह से हमें ये ड्रामा देखना चाहिए। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी तू। क्या कर लेगा ये, क्या कर लेगा तू? नंबर 3 हाँ? पे रखा गया है। बोल क्या कर लेगा तू? ऐड आ गई है। मजा आया। हाल ही में चलने वाला ये ड्रामा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आगे जाके वायरल होगा, क्योंकि इसकी लेटेस्ट कुछ एपिसोड्स इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी जिसने मुझे भी हैरान कर दिया। बिलाल अब्बास का इस ड्रामे के अंदर वो कैरेक्टर है जो आपको ऑलमोस्ट हर ड्रामे के अंदर दानिश तैमूर का दिखाया जाता था कि कैसे वो बंदा जो है ना अपनी एसयूवी के हुड के ऊपर लेट कर वेट कर रहा है लड़की का, या फिर लड़की के घर के बाहर वेट कर रहा है, उसको इम्प्रेस करने की तरह तरह कोशिश कर रहा है। इस ड्रामे के अंदर हमारे बिलाल अब्बास के कैरेक्टर को एक पूकी मैन का रोल दिया गया है। वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एक लड़की के पीछे पागल होकर अपना सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार, और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है जो किसी नॉवल के अंदर शायद आपको सुनने को मिले या फिर ड्रामों के अंदर ही दिखाई जा सकती हैं। रियलिटी से तो उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन समहाउ चूँकि इस तरह के कैरेक्टर्स गर्ल्स को बहुत पसंद होते हैं, तो यही वो वजह है कि ड्रामा अच्छा खासा वायरल भी हो चुका है और बहुत ज़्यादा इन डिस्कशन में भी है। और मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं अपनी, तो हाल ही में जितने भी मैंने ड्रामास पे रिव्यूज़ किए, लोग इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इसके रिव्यूज़ के बारे में। तो आपको मैंने इसके अंदर बिलाल अब्बास का करैक्टर बता दिया, साथ में जो आपको देखने को मिलेंगी वो है पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस इस टाइम हानिया आमिर, जिनके बैक टू बैक ड्रामास वायरल जाते हैं। मेरे हिसाब से ये भी ड्रामास बहुत अच्छा है मेरी से किया, तो बाकी ये गर्ल्स की तरफ से इसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है यार। भाई बिल्कुल सही कह रहा है कि ये ड्रामा मेरे से विजिट किया है, लेकिन बहुत कम इसके एपिसोड मैंने वॉच किए हैं। तो आप लोग बताना कि जिस भाई ने इस ड्रामे को एंड तक वॉच किया है, जहाँ पर ठीक है लड़कियों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, लेकिन वो लड़कों की कदर नहीं कर रही होती ड्रामास के अंदर। इस चीज़ को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रामास के अंदर तो ठीक है आप अपने इस चीज़ को कैश आउट कर लेते हो, बट रियलिटी में हमारी जो लड़की है ना वो इससे बड़ा गलत सबक ले रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्हें बॉयज़ को इसी तरह से ट्रीट करना है, और फिर लड़के जो है ना वो दुम हिलाकर सुबह शाम उनके पीछे पीछे भागेंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक प्ले। आई मस्ट इनकरेज यू गाइस टू वॉच दिस ड्रामा। और कुछ भी अगर इसमें ऐसा आपको लगता है कि जैसे ये चीज़ इस ड्रामे के अंदर इम्प्रूव हो सकती है, भाई ने लड़कों की दिल की बात लगता है कह दी है यहाँ पर। ड्रामे को मैं अभी रिसेंटली जो है वो लेकिन अच्छी बात कही है वैसे देखा जाए तो कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो 2025 के अब रह गए हैं भैया ऐसे में 2 टॉप के ड्रामे जो बहुत ही ज़्यादा कमाल थे, और इनके अलावा टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट 2025 में ऐसा कोई ख़ास ड्रामे नहीं मुझे लगे। आए बहुत हैं लेकिन इतने ख़ास नहीं लगे। नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, ये ड्रामा भी हाल ही में चला है और ऐसे में बहुत जल्द एंड हो जाएगा। इस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9। सवाल है एक शरीफ और बावकार शख्स पर झूठा इल्जाम लगाए जाने का। केस नंबर 9 की सबसे खास बात यह है कि ये बड़ा ही रियलिटी बेस्ड और सोशल लेसन बेस्ड ड्रामा है, जहां पर लड़कियों को बताया जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ रेप ये हो जाए पाकिस्तान ने या कुछ फिर न्यू कुछ किया भी केस इतना नंबर गलत 9 में, कि ये कुछ मानता हूं समझ ना आए कि क्या करना है, तो कैसे आप अदालतों के पास जाकर अपना इंसाफ मांग सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर होता है, आपको कौन कौन से सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या बैरियर्स रहेंगे जो आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि शायद आप बैक ऑफ होने पर मजबूर करो। इस ड्रामे के अंदर इतनी ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर अटेंशन टू डिटेल्स डाली गई हैं जो मेरे ख्याल से इससे पहले
पाकिस्तान तो क्या दुनिया में किसी ड्रामे के अंदर नहीं दिखाया गया होगा कि कैसे कोई लड़की जो है ना वो इंसाफ मांग सकती है, स्पेशली कोर्ट्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। किस तरीके से आपको यहाँ पर अपने केस को परस्यू करना चाहिए और कैसे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मैं अगेन कहूँगा माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है यहाँ पर हमारी सबा कमर की, और साथ में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही कमाल के टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्टर जो 50+ के होने के बावजूद भी आज भी हीरो का रोल करते हैं और लोगों को आग लग जाती है। नाम है इनका फैसल कुरैशी। आई मस्ट इनकरेज एवरीवन हु इज़ अबव 50 के भैया आपको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे खुद को फिट रखते हैं, और बहुत ही अच्छे लुक्स के साथ बड़ा कमाल का ऑल्दो नेगेटिव रोल है बट बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इनका भी पीछे जो ड्रामा गुजरा है वो 2024 का था, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में रखा। खई ड्रामा वो भी आप देखिएगा, वहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का एक विलन, और यहाँ पर कुछ और ही। तो फैसल कुरैशी की खास बात ये कि इसको विलन का रोल बहुत ज़्यादा केस नंबर 9 जिसमें ये हीरो होता है उसमें मोस्टली फ्लॉप होता है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी आपने मुझे बताना है कि भैया केस नंबर 9 ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। ड्रामे की आपको नेचर बता दी है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं और सीखना चाहते हैं कुछ स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तानी कोर्ट्स, तो भैया दिस इज समथिंग यू शुड वॉच फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा है जो 2025 का सबसे बेहतरीन ड्रामा था। और ये ड्रामा 2025 के स्टार्ट में ही आया था और स्टार्ट में ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इस ड्रामे की वजह से लग रहा था कि जैसे बड़ी बड़ी बलाएं आएंगी, आई तो सही लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सकी। इस ड्रामे का नाम है मीन से मोहब्बत। Sir, we could install temporary diversion channels to direct the water away from the problematic area. कौन सा होने वाला है? दाना नीर का और अहद रजा मीर का एक ऐसा ड्रामा है जो ड्रामा आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, और ख़ास तौर पे इस ड्रामे के अंदर इतनी कमाल की स्टोरी है ना जो आपको आपके भाई ने बिल्कुल बात नहीं, इसके टीजर एंड ओएसटी पर रिएक्शन किया था। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक वो लड़की जो बड़ी फुल ऑफ लाइफ चुलबुली एक नया ऑफिस ज्वाइन करती है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर उसको कैसे अपने बॉस से प्यार होता है, और बॉस भी वो बेचारा जो पहले एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट से पास हुआ है और वो नहीं जाना चाहता किसी भी मुझे किस्म नहीं के लगा, बताऊं तो आपको यार ये वाला इवन दो बीइंग सो रिच उसके पास ड्रामा दुनिया की हर चीज़ है, और देखा लेकिन फिर भी वो कैसे रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर रहा है, और उसी अवॉइडेंस के चक्कर में यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है इस लड़की को। और वो लड़की जो शुरू में इसको बड़ा चाहती थी, फिर बाद में क्या हरकतें करती है, और ये बंदा क्या करता है, उस कज़न के पास जाता है जिसके साथ इसकी इंगेजमेंट पहले टूटती है फिर जुड़ती है। एक बड़ी रोमांटिक प्लस फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा है। आई मस्ट इनकरेज एवरीवन टू वॉच दिस ड्रामा। अगर आपने 2025 का कोई क्वालिटी ड्रामा देखना है और आपने मीन से मोहब्बत नहीं देखा, तो सारे ड्रामे बंद करके सबसे पहले आप इस ड्रामे को चलाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस ड्रामे को देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये थे भैया 2025 के टॉप 5 ड्रामे जिनको मैं रेकमेंड करूंगा। आपकी रिकमेंडेशन में क्या हो सकता था और कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसको स्किप करके मैं आपका बताया हुआ ड्रामा इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देता, तो ये परफेक्ट लिस्ट होती। ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ड्रामा कौन सा अच्छा होने वाला था और किसको किस 5 की और 1 की बेस में रखना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस ड्रामा प्यारे भाई ने जो हमें दिखाया, हमारे मिस्टर नुमान अलीम भाई ने, कि ड्रामा 5 से लेकर 1 तक रिएक्शन बताए गए हैं कि 5 में 2025 में 5 ड्रामे कौन से लेटेस्ट ड्रामे जो कि हमें देखने चाहिए थे और आपको भी देखने चाहिए थे। बहुत से ड्रामाज आए हैं, मतलब कि हम सबको तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना बता दूं जो अच्छे थे, ब्लॉकबस्टर की तरह थे और एक अमेजिंग वाइब लेकर आए थे और एक कुछ सिखाने के लिए ड्रामा ऐसे बनाए गए थे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पर केस नंबर 9 को रखा जाता, क्योंकि केस नंबर 9 मुझे तो बहुत ही हद तक अच्छा लगता है। मतलब उसमें कहानी ऐसे बताई गई जैसे कि एक रेप वाली कहानी और कुछ पाकिस्तानी जो कि वकीलों के साथ अक्सर मतलब कि हमारे एक गरीब आवाम फेस कर जाती है। ये ऐसे हालात जो कि मुझे पता होना चाहिए कि और गर्ल्स की ख़ास तौर पर मतलब कि ये चीज़ दिखाई गई है, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो बाकी फर्स्ट नंबर पर आप क्या ही राय दोगे? मेरी राय से तो
मीम की मोहब्बत ड्रामा बहुत अच्छा है मैं कहता हूँ, लेकिन ये ऐसे ड्रामाज बहुत अच्छे होते हैं, लव स्टोरी वाले एंड रोमांटिक एंड फैमिली क्रिएटेड ये ड्रामाज हैं, लेकिन केस नंबर 9 को 1 नंबर पर रखना चाहिए था मेरे, और शेड ड्रामे को 2 पे रखना चाहिए था। अगर मैं ये क्यों कह रहा हूँ मतलब केस नंबर 9 एंड शेड ड्रामा, क्योंकि आपके भाई ने ये ड्रामाज वॉच किए हैं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से आज से जिस टाइम 2025 स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो था मीम्स की मोहब्बत वो काफ़ी हद तक वायरल भी हो रहा था, मतलब काफ़ी हद तक उसके मैंने शॉर्ट्स देखे थे और मैंने उसके OST वगैरह पर भी रिएक्शन किया था। तो बाकी मैं तो कहूँगा कि तरतीब आप बताना कि किस चीज़ को किस जगह पर रखना चाहिए था। तो मेरी राय थी आपने सुन ली, लेकिन आपके लिए कमेंट बॉक्स है तो आपको मैं दूंगा कि आप जाओ वहाँ पर कमेंट वगैरह करो और बताओ कि किस ड्रामे को किस डायरेक्शन पर और कौन सा ड्रामा इसमें ऐड करना चाहिए था। अगर आप बताओगे अच्छे ड्रामाज तो मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा, खुद किस पर रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो ड्रामाज लेकर आऊँगा जो कि आप लोग मुझे कहोगे कि ये ड्रामाज होने चाहिए थे लिस्टों में, टॉप 10 टॉप 5 टॉप 2 जितना के 5 10 जितने भी आपको 20 उस लिस्ट के मुताबिक मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको एक कमेंट में लिस्ट बना के मुझे बतानी होगी ताकि मैं उस पर आपके लेके वीडियो बना सकूँ और बता सकूँ वो ड्रामाज की कहानी कैसे थी और कैसे होने वाली थी और कौन ड्रामा किस नंबर पर था, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो भाई को तो इजाज़त फिर, और बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फिर अल्लाह हाफिज़।